मैं आप सभी दर्शकों का इस वीडियो में और मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, आसुरी शक्तियों और मेली विद्या को पहचानने के 10 संकेत। उस वीडियो को सभी लोगों ने बहुत पसंद किया और मेरे पास ढेरों फोन आए और फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम पर भी हजारों की संख्या में मैसेज आए और प्राय लोगों को यही शिकायत थी कि वीडियो में बताए गए संकेतों के अनुसार वो उन आसुरी शक्तियों से या मैली विद्याओं से घिरे हुए हैं और अब उनसे बचने का उपाय ये मैं बताऊं। इसके अलावा हमें जीवन में आसुरी शक्तियां और मैली विद्या से और क्या-क्या नुकसान होता है, उनके क्या संकेत होते हैं, वो उन 10 संकेतों के अलावा और भी मैं बताऊं। तो मैंने सब लोगों की बातों को और उनके अनुभवों को बहुत शांति से सुना, समझा और काफी लोगों का अनुरोध था कि इन शक्तियों से बचने के उपाय पर भी मैं जल्दी कोई एक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करूं ताकि उनको आसुरी शक्तियों से मुक्ति मिले। तो आज मैं उन सभी लोगों के लिए कुछ आसान उपाय बताऊंगा। उपाय और संकेत साथ साथ में ही बताऊंगा कि जब हम किसी आसुरी शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं या कोई हमारे ऊपर मैली विद्या कर देता है तो हम कैसे महसूस करते हैं या हमें क्या अनुभव होता है या हम कैसे समझें कि हम किसी बला के प्रभाव में, ऊपरी हवा के प्रभाव में फंसे हुए हैं। लेकिन पहले ही मैं यह बात क्लियर कर देता हूं कि कोई भी उपाय बिना पूरी जानकारी लिए या अपनी मन मर्जी से न करें, क्योंकि कई बार ऐसी शक्तियों को हम भगाने की कोशिश करते हैं तो हम जो उपाय करते हैं उन उपायों के मुकाबले वो जो शक्तियां होती है कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है और उनके सामने हमारे द्वारा किए गए उपाय ऊंट के मुंह में जीरे के समान बहुत छोटे होते हैं या कमजोर होते हैं। तो वो आसुरी शक्तियां और भड़ककर बिगड़ जाती है और नाराज होकर दुगनी चौगनी शक्ति से हमको और परेशान करना शुरू कर देती है। इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले किसी जानकार की, विशेषज्ञ की सलाह ले या आप खुद न करके ऐसे जानकार लोगों से ही करवाए जो इन आसुरी शक्तियों को काबू कर सकते हो। मेरे जीवन का तो यह तजुर्बा है कि कई बार जब हम आसुरी शक्तियों को भगाने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ समय के लिए कहीं दूर चली जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वही स्थान वापस पकड़ लेती है और परेशान करना वापस शुरू कर देती है। तो पहले मैं आपको पिछले वीडियो के 10 संकेतों के आगे और कुछ संकेत भी बताऊंगा और वीडियो के बीच में आसुरी शक्तियों और मैली विद्याओं से मुक्ति पाने के 2 पावरफुल घरेलू और साधारण उपाय बताऊंगा जिनको करने से आप आराम से कर सकते हैं और उनका उपाय करने से उसका कोई साइड इफेक्ट या बुरा असर नहीं पड़ने वाला। आशा करता हूं कि जो लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं वो इस वीडियो को पूरा एक एक शब्द बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो शायद मेरे इस वीडियो की उपयोगिता काम आ जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। मेरा फोन नंबर स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। इस नंबर पर आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में बातचीत कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। हर इंसान में एक जीव होता है जिनको हम आत्मा भी कहते हैं और उस आत्मा के पास शरीर के रूप में एक कवच होता है। यह जो हमारा शरीर है यह आत्मा का कवच है। जैसे कि
आपके और मेरे अंदर भी आत्मा है और हमारा शरीर उस आत्मा का कवच है। और जब किसी कारण से शरीर नष्ट हो जाता है या उस आत्मा को शरीर रूपी कवच को छोड़ना पड़ता है, तब प्राय सभी आत्माओं को उनके जीवन में किए कर्मों के अनुरूप दूसरा शरीर तुरंत मिल जाता है और वो किसी गर्भ में पहुंचकर नया शरीर धारण करने लगते हैं, आत्मा धारण करने लगती है। लेकिन कुछ आत्माओं को उनके कारणों से नया शरीर नहीं मिलता और ऐसी आत्माओं को हम प्रेत आत्मा, भूत, आसुरी शक्ति, बला, जिन्न, चंडाल, शैतान, प्रेत, बुरी आत्मा कहते हैं। तो वो ही उस स्थान पर इधर उधर भटकती है जहां उनका शरीर से शरीर छूटा था या शरीर उनका नष्ट हुआ, शरीर से वो अलग हुई। इनमें भी दो तरह की आत्माएं होती हैं। एक तो अच्छी होती है जो चुपचाप अपनी प्रेत योनि का समय कहीं दूर एकांत स्थान में व्यतीत करते हैं, और ये किसी के साथ हमें अगर आ जाए या किसी के साथ अगर ये संपर्क में आ जाए तो उनका बहुत अच्छा भला भी करते हैं। कोई किसी प्रकार का ये थोड़ा बहुत भी नुकसान नहीं करती। लेकिन दूसरी तरह की जो भटकती आत्माएं होती हैं जिनको तुरंत शरीर नहीं मिलता, वो इधर उधर भटकती रहती है और हमेशा कमजोर मानसिकता के लोगों को, जिनका गण कमजोर हो या उनको सीधे सरल जो लोग होते हैं उनको ज्यादा परेशान करते हैं। यही होती है आत्माएं, आसुरी शक्तियां, जो आम मनुष्य को हमेशा अलग अलग तरीके से किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ परेशान करते हैं। ऐसे भटकने वाली आसुरी शक्तियां कहीं अपना स्थान बना लेती है और इनका काम केवल परेशानियां देना ही होता है। ये कभी किसी का भला नहीं करती, कभी न किसी से किसी न किसी रूप में ये आके अनुभव कराती है और या डराती है। ये कभी कभी किसी के साथ में भी अगर सोचे कि ये घर में है तो कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ मांगे इनसे तो सहयोग मिल जाएगा, या इनके प्रसाद कर देवे या इनके जो इच्छा पूरी कर देवे तो कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ हैरान करती है, जीवन की खुशियां छीन लेती है। ये वो आत्माएं होती हैं जो अतृप्त होती है। ये बुरी शक्तियां अपने जीवन काल में अकाल मृत्यु का कारण बनती है। कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी की हत्या कर दी गई हो, या फिर कोई आपदा का शिकार होकर तड़प तड़प कर बेमौत मरा हो, या मरते समय कोई बहुत बड़ी इच्छा उनकी अधूरी रह गई हो, तो ऐसी आत्माएं हमेशा अतृप्त रहने के कारण तुरंत नए शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और इधर उधर या मरने के स्थान को ही पकड़कर अपना स्थान बना लेती है, और फिर वहां जो भी रहता है या जो भी आता जाता है उनको ये अनेक प्रकार से परेशान करती रहती है। पिछले वीडियो में कुछ ऐसे संकेत मैंने आपको 10 संकेत बताए थे जिसमें हमें ऐसी शक्तियों के कारण जीवन में समस्या आती है, वह सब बताए थे। अब उन 10 संकेतों के अलावा मैं और भी संकेत बता रहा हूं कि आप उनको पहचान सकते हैं कि आपके आसपास में किसी प्रकार की कोई आसुरी शक्ति या मैली विद्या या कुछ और अशुभ चीज जो है वह अदृश्य रूप से काम तो नहीं कर रही है। आपके पास में ऐसी शक्तियां कोई सक्रिय तो नहीं है। इससे होती है तो आपको कई बार पता भी नहीं चलता, लेकिन ये अपना काम करती है तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। 10 समस्याएं मैंने आपको पिछली बार बताई थी, अब कुछ आगे बताऊंगा और बीच में उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखें। एक समस्या यह होती है कि प्राय अगर आपके आसपास में कोई आसुरी शक्ति, मैली विद्या या फिर अदृश्य शक्ति, कोई अशुभ शक्ति है, तो आपके साथ में प्राय ऐसा घटना घटेगी। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। प्राय खाने में या पीने में, पानी में, दूध में या अन्य
खाने पीने के किसी भी सामान में बाल आना, ये अशुभता और किसी न किसी बुरे होने का संकेत है। हालांकि अगर कभी कभी कोई एक बाल आ जाता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक बार गलती होना या एक बार बाल निकल जाना किसी मानवीय भूल के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर बार बार, अधिकतर हर बार, कई कई दिनों के अंतराल के बाद एक ही वक्त में, अगर एक ही बार में मतलब भोजन करने बैठते उसी में 2 बाल आ गए या 3 बाल आ गए, तब यह सोचना चाहिए कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। दूसरा बताता हूं कि अगर आप कहीं अपना वाहन लेकर जा रहे होते हैं या बिना वाहन के भी जा रहे होते हैं, आपको अपने हिसाब से पूरा दूर तक का रास्ता आपके अनुसार सरल सुगम लग रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि कोई आपसे एकदम से आकर के आगे से या पीछे से कोई साइकिल सवार, जानवर या पक्षी या कुछ भी अचानक आपसे आके आगे या पीछे से टकरा जाता है, तो यह बात साधारण नहीं होती है। आपको किसी के टक्कर होने का पहले 1 सेकंड पहले भी अंदेशा नहीं होता है। जब वो टक्कर एकदम से हो जाती है या आपके टकराने वाली जो चीज होती है वह एकदम आपके नाक के सामने आ जाती है, तब आपको पता चलता है कि किसी के साथ में टक्कर होने वाली है, तब तक हो चुकी होती है। और कई बार हम ऐसा अकेले स्थान पर खड़े होते हैं, सड़क पर या फिर कहीं भी आकर के ऐसी वस्तुएं टकरा जाती है। कई बार पक्षी टकरा जाते हैं, कई बार ऐसे ही सड़क के किनारे खड़े होते हैं, कोई साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वाला अंदर डाल देता है, ठोक देता है। तो ये जो सब चीजें होती है वह सामान्य बात नहीं होती है। कोई इंसान भी हो सकता है, पशु पक्षी भी टकरा सकते हैं, या ऐसे हादसे में कई बार चोट भी लगती है, या खड़े खड़े साइड में ही कोई ऐसी बड़ा वाहन टकरा जाए, या ऐसी दीवार ही ऊपर से गिर जावे, पेड़ ही गिर जावे, बिजली गिर जावे, तो यह सब जो चीजें होती है वह सब सामान्य नहीं मानी जानी चाहिए और इससे किसी की जान भी जा सकती है। ऐसी कोई संभावना तक नहीं आपको दिखाई दे कि आपका अगले क्षण कोई एक्सीडेंट होने वाला है। आप रोड पर जा रहे हो, दूर तक आपका सड़क किनारे पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि कोई पीछे से आके ठोक दिया, कोई अचानक मोड़ पर आके आपसे टकरा गया, कोई पशु पक्षी अचानक सड़क पर कूद के आया, आपसे टकरा गया और एक्सीडेंट हो गया। तो यह सब जो चीजें होती है, यह कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो अपना वजूद आपके उस स्थान पर है वह अपना आभास करवाती है। लेकिन इन सब का जो अगर जवाब देखें तो हमें उस समय या किसी से पूछने पर तत्काल नहीं मिलता है, लेकिन सुरक्षित होने के बावजूद ऐसा हो गया, यानी कि हम सुरक्षित खड़े हैं, सुरक्षित कहीं भी बैठे हैं या सुरक्षित जा रहे हैं, धीमी गति में गाड़ी चला रहे हैं, फिर भी ऐसा हो गया, तो यही वो आसुरी शक्तियां या मैली विद्या या जो भी है अदृश्य बुरी शक्तियां होती है जो आक्रमण करती है, शरीर पर आक्रमण करती है, दिखती नहीं है, लेकिन अपना प्रभाव, अपना असर, अपना होने का सबूत वह हमें अनुभव कराती है। तीसरा है, आसुरी शक्तियों से निपटने के लिए हमारे शास्त्रों में भी लाखों उपाय दिए गए हैं, जिनमें से कुछ तो मंत्रों द्वारा ऐसी शक्तियों को दूर करने के होते हैं, कुछ उपाय विधि क्रिया द्वारा दूर करने के होते हैं, कुछ उपाय पूजा पाठ करने से दूर होते हैं, ऐसा भी बताया गया है, कुछ उपाय तांत्रिक क्रियाएं द्वारा ऐसी शक्तियों को काबू करके उनको नष्ट करने के भी बताए गए हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर 2 उपाय बताऊंगा, वह छोटे, साधारण, सरल और आजमाए हुए आपके उपाय रहेंगे। आप उनको घर में कर सकते हैं अगर आप इस प्रकार की किसी आसुरी शक्तियां या मैली विद्याओं के शिकार अपने आप को महसूस करते हैं। तो कुछ उपाय देवी देवताओं के पूजा और साधना करके भी बचा जा सकता है, इस प्रकार के हैं, ऐसे उपाय भी बताए गए हैं। तो अगर आप कभी ऐसा महसूस करें कि आप ऐसी आसुरी शक्तियों के प्रभाव में हैं
या कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है, तो सबसे अच्छा और सरल उपाय देवी देवताओं की पूजा करके ऐसी शक्तियों से खुद ही मुक्ति पाने का उपाय होता है। और खास करके हिंदू धर्म या जैन धर्म की मैं अगर बात करूं तो काफी देवी देवता ऐसे हैं जिनका पूजन करने मात्र से भूत प्रेत भय आसुरी शक्तियां आदि विघ्न डालने वाली सभी जो शक्तियां होती है वह नष्ट हो जाती है। चौथा एक मैं उपाय आपको और बताता हूं कि उपायों में सबसे पहले तो प्रथम और सबसे सरल उपाय की बात करता हूं जो हम खुद कर सकते हैं और किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास आपको जाने की नौबत नहीं आए, तो ऐसे उपाय में घर में ऐसे देवी देवता की स्थापना करना जो आसुरी शक्तियों से खुद लड़े और हमारी रक्षा भी करे। इस प्रकार से ऐसे देवी देवताओं की स्थापना करना। इनमें सबसे पहले अगर मैं आपको किसी देवी देवता का नाम अगर लूं तो सबसे पहले इसमें भय से मुक्ति दिलाने वाले हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को हम बजरंगबली भी कहते हैं, बालाजी भी कहते हैं, हनुमान जी भी कहते हैं, यानी कि हनुमान जी के कई प्रकार के नाम हैं। हमारा अपना विश्वास भी हनुमान जी की पूजा करने से साधना करने से जागृत हो जाता है कि बजरंगबली हमारी सहायता जरूर करेंगे, और यही विश्वास हमारा रक्षा कवच भी बन जाता है। और हनुमान जी की सेवा पूजा और साधना करे तो इस प्रकार की आसुरी शक्तियां फिर उस एरिया में या उस स्थान के आसपास भी नहीं रह सकती जहां हनुमान जी की पूजा की जाती हो। हनुमान जी की आरती की जाती हो, जहां हनुमान जी की पूजा की जाती हो, आरती की जाती हो, वहां पर कोई मैली विद्या आसुरी शक्तियां अदृश्य बुरी शक्तियां नहीं ठहर सकती। अगर आप भी महसूस करते हैं कि कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आपको अपने जीवन में किसी क्षेत्र में धन में धंधे में परिवार के रिश्तों में या अन्य प्रकार से बांध दिया है, तो आप जो है हनुमान जी की शरण पकड़े, उनकी स्थापना करें, उनकी विधि के अनुसार पूजा करें, सिंदूर चढ़ाए, प्रसाद करें, आरती करें, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, बजरंग बाण का पाठ पढ़े। फिर देखें कि आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ दिन पहले जो आपके साथ में समस्या थी वह समस्या अब धीमे धीमे दूर होने शुरू हो गई। आप में आत्मविश्वास जागृत हो गया। आपको लग रहा होगा कि हाँ, जब से मैंने हनुमान जी की साधना आराधना शुरू की तब से राहत मिल रहा है। तो यह सब जो आपको खुद को अनुभव होगा, वह जो पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा है, यह अगर आपको महसूस होना शुरू होता है तब समझ जाना कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वह सफल हो रहा है। और सारे बंधन भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप साधना की गहराई में डूबेंगे, हनुमान जी की पूजा पाठ को दिल से करना शुरू करेंगे, तो वह सब बंधन भी आपके खुल जाएंगे। पांचवा है कि हनुमान जी की तरह ही, जैसे मैंने हनुमान जी का नाम लिया कि भाई यह बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं, भय को हमारे अंदर से निकालते हैं, आत्मविश्वास बढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से और भी देवी देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना साधना और चालीसा आदि पढ़ने मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसी देवी देवताओं में सबसे जो बड़ा नाम आता है वह होता है महादेव जी का। क्योंकि महादेव जी का नाम आता है, यह माना जाता है कि ये जो आसुरी शक्तियां हैं, भूत है, प्रेत है, चांडाल है, जो भी है, डाकनी साकनी, तो ये सब जटाधारी शंकर की महादेव जी की फौज है। और अगर ऐसी बुरी शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन में कभी दिखाई देता है तो तुरंत शिव जी की शरण में पहुंच जाना चाहिए ताकि हमारा बचाव हो सके। इसके अलावा भी अनेक देवियां भी ऐसी होती है जो आसुरी शक्तियां और मैली विद्याओं से हमें मुक्त करवाती है। उन सब में जो अगर देखें तो माँ दुर्गा सबसे बढ़िया इनका जो है परिणाम है, जो इनका पूजा पाठ करने का जो हमें मिलता है असर, इनका जो है वह बहुत अच्छा होता है। इसके दुर्गा माता के अलावा जो है माँ काली माता है, माँ चामुंडा माता है, माँ अम्बा माता है, माँ पार्वती माता है। तो यह सब जो देवी माता हैं, इनका जो कहानी है जो शास्त्रों में वर्णित है, यह सब असुरी शक्तियों से पहले लड़ी है
दुर्गा माँ को, काली माँ को, चामुंडा माँ को, अम्बा माँ को, पार्वती माँ को विभिन्न रूप में शक्ति बनकर राक्षसों से लड़ते, भूतों प्रेतों से लड़ते या असुरी शक्तियों से लड़ते हुए आपने सुना ही होगा। किसी भी प्रकार की शक्तियों को और विद्याओं को ये सारी देवियां जो है पूजा अर्चना साधना करने से खत्म करती है और हमारे दुख दूर करती है और सुखों का भंडार भी साथ में भरती है। अब मैं छठा लेता हूं, जैन धर्म के विषय में कुछ बात करता हूं, क्योंकि आसुरी शक्तियों से ग्रसित कोई जैन परिवार भी हो सकता है, जैन व्यक्ति भी हो सकता है। तो जैन धर्म में भी आसुरी शक्तियों, भूतों, प्रेतों, मेली विद्याओं, डाकनी, शाकनी आदि बुरी आत्माओं के बचाने के लिए भैरवनाथ जी की उपासना आप कर सकते हैं, श्री घंटागढ़ महावीर स्वामी जी की उपासना आप कर सकते हैं, मणिभद्र वीर स्वामी जी की आप स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिनकी सेवा, पूजा, साधना, आराधना करने से हर बुरी शक्तियां वह स्थान छोड़ देती है, हर बुरी शक्तियों से हमें मुक्ति मिलती है। इनके अलावा जिन शासन देवी माँ पद्मावती जी हर प्रकार से जैन धर्म में रक्षा करती है और जो भी माँ की भक्ति पूरे दिल से, ध्यान से, श्रद्धा से करता है, साधना करता है, माँ उनको रोग शोक भय से मुक्त करती है, विजय दिलाती है और सुख संपन्नता प्रदान करती है और सभी प्रकार के बंधन को खोलकर सुख, धन, धान्य, ऐश्वर्य प्रदान करती है। लेकिन जहां तक मेरा वर्षों का अनुभव और तजुर्बा है वो यह है कि अगर जैनी लोग केवल शुद्ध होकर सात्विक विचारों के साथ और पूर्ण श्रद्धा से नवकार मंत्र का जाप भी अगर करेंगे तो किसी भी शक्तियों का नाश जो है वह अपने आप स्वतः ही हो जाता है। मेरे भी जीवन में कई कई बार समस्याएं आई, मैं भी समस्याओं में गिरा, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे पास भी शरीर है, समस्याएं आना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन मैंने नवकार मंत्र पर श्रद्धा रखा और जो रिजल्ट पाया मैंने वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। सातवां, मैं खुद जो है मणिभद्र वीर जी का उपासक हूं और अगर आप किसी आसुरी शक्ति या मैली विद्या के शिकार हो चुके हैं तो आपको बता देता हूं कि आप इन शक्ति से मुक्त होने के लिए मणिभद्र वीर जी की पूजा करें और रोजाना मणिभद्र जी का जो अष्टक है पढ़े। सुबह 11 बार और रात को 11-12 बजे के बाद में 11-12 बजे के आसपास में 11 बार, यानी 11 बार सवेरे और 11 बार आधी रात को पढ़े। इसके अलावा मणिभद्र जी का एक खास मंत्र भी है, बहुत चमत्कारिक मंत्र है, उसको केवल 7 बार या 11 बार पढ़ना। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा देर करो। हालांकि अगर आप एक साथ 7 बार बोलने के बजाय उस छोटे मंत्र का 7 माला जाप कर लेते हैं दिन में सवेरे और रात को भी, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की जो सभी आसुरी शक्तियां हैं वो स्वतः ही नष्ट हो गई। आपका जो वातावरण है वहां खुद अपना आप ही शुद्ध आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको अपने शरीर के चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच जैसा भी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जैन हैं और आपको कोई अशुभ और बुरी शक्तियों ने घेर रखा है तो आप चाहें तो मणिभद्र जी का जो अष्टक है या स्तोत्र है वह मेरे से आप ले सकते हैं। मैं आपको सहायता करूंगा, दूंगा, आप उससे इन प्रकार की शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं। मैं अगर आप चाहें जैन है तो मेरे से आप मणिभद्र स्वामी जी का जो चमत्कारिक मंत्र है वह भी ग्रहण कर सकते हैं। 8वां है, आपको अगर किसी ने भोजन पर बुलाया या कोई पैसे आदि लेने के लिए बुलाया या किसी अन्य कारण से आपको किसी ने बुलाया और आप उस समय जिस समय बुलाया ठीक समय पर पहुंच भी गए, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हुआ या नहीं बन रहा है या बनता, ऐसा कभी भी आप जाते हो काम नहीं बनता, ऐसा एक बार नहीं आपके साथ में अगर बार बार होता है तो ये किसी के द्वारा करवाई गई मैली विद्या के
बंधन का प्रभाव होने का संकेत मिलता है। इसलिए अगर 1 या 2 बार ऐसा हो जाए तो कोई खास बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन आपके साथ रोजाना बार बार हर बार अगर ऐसा होता है तो इस बारे में आपको सोचना चाहिए कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपके काम में बाधा बन रही है। इसके अलावा 9वां मैं आपको एक और बताता हूं, स्त्रियों पर आसुरी शक्तियां या मैली विद्या कैसे असर करती है, यह मैं आपको बताता हूं। जो महिलाएं हैं वह इस मेरे 9वें और 10वें पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुने। मैं जो बताने जा रहा हूं यह आपने अपने जीवन में या अपने अड़ोस पड़ोस के जीवन में महिलाओं के साथ में अक्सर महसूस किया है, अनुभव किया है, देखा है। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं अब आपका ध्यान इन बातों की तरफ जाएगा, तो ध्यान से सुने। 9वां है कि स्त्रियों पर आसुरी शक्तियां या मैली विद्या कैसे असर करती है या उनको कैसे महसूस किया जा सकता है या कैसे अनुभव किया जा सकता है, यह मैं आपको बता रहा हूं। खास करके महिलाएं मेरी इस बात को सुने और समझे कि आपको ये कैसे नुकसान पहुंचाती है आत्माएं। इनके मैं यहाँ 4 आपको उदाहरण देकर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अधिक बड़ा हो गया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि जो मैं बता रहा हूं वो आपके साथ हो रहा है तो आप संभल जाए और अपनी रक्षा या उपाय जरूर करें। पहला है, महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूं, 9वें भाग का पहला पॉइंट है, जिन महिलाओं को किसी भी आसुरी शक्ति, मैली विद्या, अदृश्य बुरी शक्तियों का उनके ऊपर प्रभाव होता है तो ये शक्तियां क्या करती है कि बार बार संतान को कोख में ही नष्ट कर देती है, उनका बख ले लेती है या उनका भक्षण कर लेती है और गर्भ में संतान आते ही वो उनका भोजन बन जाते हैं। दूसरा है कोख बंधन। अभी मैंने पहले बताया कि कोख में आने के बाद में ऐसी शक्तियां उनका भक्षण कर लेती है, तो दूसरा है कोख बंधन के कोख में कोई संतान प्रवेश ही नहीं कर पाती, कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती, कोख में कोई गर्भ में कोई गर्भवती नहीं होती स्त्री, तो यह कोख बंधन भी ऐसी शक्तियों का प्रभाव या असर होता है या ये संकेत होता है। तीसरा है अचानक से शादी करने के बाद में महिलाओं के साथ में ससुराल के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं, विचित्र घटनाएं घटने लगती है जो उनके ससुराल के लोगों के साथ में कभी नहीं घटती। लेकिन जो नवविवाहिता स्त्री होती है केवल उनके साथ में ऐसी इस प्रकार की घटनाएं घटती है। और ज्यादातर अगर देखें तो इसमें सिर्फ वो महिला ही परेशान नहीं होती, घर के जो अन्य सदस्य होते हैं, चाहे उनके पियर पक्ष के हो चाहे ससुराल पक्ष के हो, ये सब भी परेशानी में घिर जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि शादी के बाद में अचानक इस प्रकार का ये स्त्री के साथ में या पत्नी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये सब असुरी शक्तियां होती है, मैली विद्याओं का प्रभाव होता है या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होती है, अतृप्त आत्माएं होती हैं जो इस प्रकार का कुछ डराने का काम, भड़काने का काम या ऐसा नेगेटिव काम करती है, तो यह सब होता है। चौथा जो पॉइंट है, अचानक से कई बार ऐसा आपने देखा है, मैं जो बात कह रहा हूं चौथा थोड़ा सा ध्यान से सुनने समझने की बात है। सिर्फ ये कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो काम करती है, ऑफिस में व्यापार करती है या घर में रहती है, गांव में खेतों में काम करती है या जो भी अनेक प्रकार से किसी से मित्रता करती है, प्रेम करती है, ठीक है ना, कई प्रकार के रिश्ते समाज में बनते हैं। ऐसी महिलाएं जो प्राय सक्षम तो है लेकिन फिर भी उनका शारीरिक शोषण का वो शिकार बन जाती है। इस प्रकार की पीड़ा का उनको सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की पीड़ा ऐसी महिलाओं को भोगनी पड़ती है और अपना बचाव भी ऐसी शोषण की स्थिति में वह करने वाली स्थिति में नहीं रहती है या कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता है। और अगर वो किसी से दोस्ती करती है, प्रेम करती है या किसी से मित्रता करती है, तब भी उसको बार बार जीवन में धोखा मिलता है
यह सब जो चीज मैंने आपको बताया अभी चौथे पॉइंट में कि शारीरिक शोषण का शिकार होने की पीड़ा भोगना और अपना बचाव भी नहीं कर पाना, यह एक ऐसी शक्ति का कमाल है या इनका प्रभाव दुष्प्रभाव होता है जो किसी का जीवन खराब कर डालते हैं। 10वां मैं आपको एक और अंतिम संकेत बता देता हूं। घर के अंदर अगर पालतू कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, घोड़ा है या कोई पक्षी आदि है, अगर वो कभी भी दिन में अचानक शांत वातावरण में या रात को आधी रात को, दिन में सवेरे 24 घंटे में कभी भी मामला घर में पूरा शांति वाला होता है, सब व्यवस्थित रहता है, लेकिन अचानक उनमें से जो आपके पालतू जानवर है कोई भी चमकना शुरू कर देवे और जोर जोर से, कुत्ता हो तो भौंकेगा, बिल्ली होगी तो जोर जोर से चिल्लाएगी, मिमियाएगी, बकरी होगी तो, और जो घोड़ा होगा तो वह बार बार जमीन पर पांव पटकेगा और हिने लाना शुरू कर देगा, उचकेगा, चमकेगा, इस प्रकार से। अगर ऐसा कुछ वहां होता है तो आप तुरंत उठकर वहां देखें तो आपको वहां कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन इन पालतू जानवरों को वह सब कुछ महसूस होता है, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। तब समझना चाहिए कि कुछ न कुछ अदृश्य शक्ति वहां पर मौजूद है जो शुभ नहीं है और अशुभ है, क्योंकि घोड़ा हो, बकरी हो, कुत्ता हो और बिल्ली हो, इस प्रकार के जो जानवर होते हैं, इनको वह सब अदृश्य शक्तियां जो है, वह जो आसुरी शक्तियां होती है या जो मैली विद्या कोई होती है, उन सब को देखने की क्षमता भगवान ने इनको दी है। यह इनके लिए गॉड गिफ्टेड चीज है और ये परखी हुई चीजें हैं, लोगों के अनुभव की हुई चीजें हैं। इसलिए आप ऐसी चीजों को अगर कहीं देखते हैं तो समझ जाए कि आसुरी शक्तियां, मैली विद्या, अदृश्य बुरी शक्तियां, अतृप्त आत्माएं, कोई ना कोई तो जरूर वहां पर विद्यमान है। अगर आपको कभी भी मेरे पहले वीडियो आसुरी शक्तियां और मैली विद्याओं को पहचानने के 10 संकेत में से, या फिर आज के जो मेरे वीडियो में बताए बातें, इनमें से अगर कोई हो अनुभव, तो आप थोड़ा सावधान रहें। मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में अनुभव को जरूर लिखकर बताएं कि आप किस प्रकार की चीजों को महसूस कर चुके हैं या कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपना इष्ट पहले मजबूत करें तो समस्याएं आपकी बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी, आपको निवारण भी मिल जाएगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि कुछ देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार की आसुरी शक्तियों से तो इनकी पूजा पाठ, चालीसा की सहायता से हमें अपने स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए और हमेशा घर में शुद्धिकरण करते रहें। ज्यादा समस्या हो रही हो तो कुलदेवी माता के नाम से घर में अखंड दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती करें, घर के दरवाजे खिड़कियों को भी आप दिन में कुछ देर के लिए खोल दें ताकि बाहरी पॉजिटिव भी जो एनर्जी है वह घर में प्रवेश कर सके। आज के वीडियो में इतना ही बता सकूंगा, लेकिन अगला जो मेरा वीडियो इस संबंध में होगा वह पूरा का पूरा सभी प्रकार के उपायों से भरपूर होगा और मैं अनेक उपाय बताऊंगा जो आप खुद करें और ऐसी आसुरी शक्तियों को भगाएं, क्योंकि ये शक्तियां कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन पवित्रता और शुद्धिकरण के साथ अच्छा माहौल बनते ही कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है और कहीं दूर चली जाती है। इसलिए अगर आप भी ऐसा किसी शक्ति के प्रभाव में हैं तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, बल्कि छोटे छोटे जो मैंने उपाय घरेलू बताए इनका सामना उस उपायों से करें, इनको पराजित करें और आप अपना जीवन जो है सुख चैन से बिताएं। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पॉजिटिव एनर्जी युक्त लगा है तो आप इसको लाइक करें और अपने अपने कुछ भी अनुभव है अगर आपको तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे अनुरोध पर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको सूर्य के राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने से आपकी 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताऊंगा, लेकिन उसके भी पहले मैं एक वीडियो और पोस्ट करूंगा जो शुक्र के राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में प्रवेश करने से 12 राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा
इस बारे में मैं बताऊंगा। आप मेरे दोनों वीडियो का इंतजार करें। और तीसरा मेरा जो वीडियो होगा वह अदृश्य आसुरी शक्तियों से निवारण का उपायों से संबंधित होगा, वह भी आप उसका भी इंतजार करें और देखें। तब तक जय जिनेंद्र।